वो क्या भैया में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। और हाँ, जैसा हम हमेशा कहते हैं, यहाँ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज हम फिर निकल पड़े हैं एक नए सफर पर। कुछ नए अंग्रेजी शब्द सीखेंगे हाँ, उनके मतलब समझेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और सिनोनिम्स भी देखेंगे, मतलब मिलते जुलते शब्द। और कैसे उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करना है वो भी। और हाँ, अंत में एक मजेदार कहानी तो है ही, जिसमें ये सारे शब्द होंगे। थोड़ी कहानी, थोड़ी सीख और शायद थोड़ा मजाक भी। हाँ, क्यों नहीं। तो फिर शुरू करें? हाँ बिल्कुल, चलिए। अच्छा, तो हम आ गए हैं अपने पहले शब्द पर। पहला शब्द है टीमिंग। TEMING। टीमिंग। टीमिंग। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बहुत सारी हलचल हो रही हो। क्या मतलब है इसका अंग्रेजी में? बिल्कुल सही पकड़ा। इंग्लिश मीनिंग है फुल ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। स्वॉर्मिंग मतलब किसी जगह का लोगों, जानवरों या चीजों से बिल्कुल ठसाठस भरा होना। अच्छा, जैसे मेला वगैरह। हाँ, या जैसे नदी मछलियों से भरी हो, तो हिंदी में हम कह सकते हैं भरा हुआ, उमड़ता हुआ या प्रचुर मात्रा में। समझ गया। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स भी ऐसे हैं, ओवरफ्लोइंग, क्राउडेड, स्वॉर्मिंग, अबंडेंट, मतलब वही भरा हुआ, भीड़ वाला। कोई वाक्य में इस्तेमाल करके बताएं। हाँ, जैसे द मेन स्क्वायर वाज टीमिंग विद शॉपर्स ड्यूरिंग द सेल। यानी सेल के दौरान मुख्य चौराहा खरीदारों से खचाखच भरा था। बिल्कुल। एक और देखें। आफ्टर द रेन्स द फॉरेस्ट फ्लोर वाज टीमिंग विद न्यू लाइफ। बारिश के बाद जंगल की जमीन नए जीवन से भरी हुई थी। अच्छा शब्द है ये। हाँ, चहल पहल दिखाने के लिए बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने दूसरे शब्द पर। दूसरा शब्द है वेनरेटेड। VENERATED। वेनरेटेड। वेनरेटेड। ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, मतलब सम्मान जैसा कुछ। एकदम सही। इसका इंग्लिश मीनिंग है हाईली रिस्पेक्टेड और रिवियर्ड, मतलब कोई जिसे बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती हो या पूजा जाता हो। अच्छा, तो हिंदी में हुआ सम्मानित, पूजनीय या आदरणीय। हाँ जी, और सिनोनिम्स भी यही हैं, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, एस्टीम्ड, रिवियर्ड। इस्तेमाल कैसे करेंगे वाक्य में? जैसे द वेनरेटेड टीचर रिसीव्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सम्मानित शिक्षक को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। हाँ, और दूसरा, द मॉन्यूमेंट इज वेनरेटेड बाय जनरेशंस ऑफ पीपल। यह स्मारक पीढ़ियों से लोगों द्वारा पूजा जाता है। गहरा सम्मान दिखाता है ये शब्द। बिल्कुल ठीक है। अब बारी है हमारे तीसरे शब्द की। तीसरा शब्द है बीकन। BEACON। बीकन। बीकन, ये तो लाइट हाउस जैसा सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो इसका एक मतलब है ही, पर ज्यादातर इसे हम मेटाफोरिकली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इंग्लिश मीनिंग है अ सोर्स ऑफ गाइडेंस और इंस्पिरेशन। अच्छा, मतलब मार्गदर्शन या प्रेरणा का स्रोत, कोई रास्ता दिखाने वाला। हाँ, तो हिंदी में कहेंगे प्रकाश स्तंभ, मार्गदर्शक या प्रेरणा स्रोत। सिनोनिम्स? गाइड, सिग्नल, लाइट हाउस, इंस्पिरेशन, मिलते जुलते ही है। वाक्य बनाकर देखते हैं। पहला, her courage was a beacon for the entire community। उसका साहस पूरे समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक था। हाँ, और दूसरा, the lighthouse served as a beacon for the sailors। प्रकाश स्तंभ नाविकों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता था। ये तो सीधा मतलब हो गया। हाँ, पर दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं अपने चौथे शब्द पर। चौथा शब्द है abduction। 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 ये थोड़ा गंभीर शब्द है। हाँ, सुनने में ही नेगेटिव लग रहा है। अपहरण ही मतलब होगा ना? बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग द एक्ट ऑफ किडनैपिंग और टेकिंग समवन इलीगली, किसी का अपहरण करना। तो हिंदी में सीधा मतलब अपहरण। फिल्मों न्यूज में बहुत आता है ये। हाँ, दुर्भाग्य से। सिनोनिम्स हैं इसके किडनैपिंग, सीजर, कैप्चर, स्नैचिंग, मतलब पकड़ना या छीन लेना। उदाहरण? पहला, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द एब्डक्शन ऑफ द चाइल्ड। पुलिस बच्चे के अपहरण की जांच कर रही थी। दूसरा, मूवीज ऑफन ड्रामेटाइज अबडक्शन केसेस फॉर सस्पेंस। फिल्मों में अक्सर रहस्य पैदा करने के लिए अपहरण के मामलों को नाटकीय रूप दिया जाता है। हाँ। उम्मीद करते हैं इसका इस्तेमाल कम ही हो असल जिंदगी में। हाँ। चलिए अब पांचवें शब्द की ओर। पांचवा शब्द है हेल्म। HELM। हेल्म। हेल्म, ये शायद जहाज से जुड़ा है, वो चलाने वाला पहिया। हाँ, बिल्कुल वही, जहाज या नाव का स्टीयरिंग व्हील। पर इसका एक और मतलब है। इंग्लिश मीनिंग है पोजीशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल। अच्छा,
मतलब नेतृत्व या नियंत्रण की स्थिति, कमान संभालना। हाँ, बागडोर संभालना। तो हिंदी अर्थ हुआ नेतृत्व, कमान, संचालन। सिनोनिम्स क्या है? लीडरशिप, कमांड, कंट्रोल, डायरेक्शन। इस्तेमाल कैसे होगा? पहला, शी टुक द हेल्म ऑफ द कंपनी आफ्टर हर फादर रिटायर्ड। अपने पिता के रिटायर होने के बाद उसने कंपनी की कमान संभाली। हाँ, और दूसरा, द कैप्टन वॉज एट द हेल्म ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान कप्तान कमान संभाल रहा था। दिलचस्प, कैसे एक नाव के हिस्से से ये मतलब बना। अब समय है हमारे छठे शब्द का। छठा शब्द है कैथारसिस, CATHARSIS, कैथारसिस। ये शायद थोड़ा नया हो। हाँ, सुना नहीं है ज्यादा। कैथारसिस क्या मतलब इसका? इसका इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस टू अचीव रिलीफ। मतलब अपनी तीव्र दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना ताकि राहत महसूस हो। अच्छा, जैसे रोकर मन हल्का करना या कुछ लिखकर। हाँ बिल्कुल, कला के जरिए या बात करके। तो हिंदी में कहेंगे मानसिक शुद्धि, भावनात्मक विरेचन, या आसान भाषा में कहें तो मन हल्का करना। समझ गया। सिनोनिम्स? प्यूरिफिकेशन, रिलीज, रिलीफ, इमोशनल क्लेंजिंग, मतलब शुद्धि, मुक्ति, राहत। उदाहरण से और साफ होगा। जरूर। पहला, राइटिंग पोएट्री वॉज अ कैथारसिस फॉर हर ग्रीफ। कविता लिखना उसके दुख के लिए एक भावनात्मक उन्मोचन था। हाँ, और दूसरा, वॉचिंग द ट्रेजिक प्ले प्रोवाइडेड अ कैथारसिस टू द ऑडियंस। दुखद नाटक देखने से दर्शकों को भावनात्मक राहत मिली। मतलब दूसरों के दुख में अपना दुख महसूस करके हल्का होना। एक तरह से हाँ। गहरा शब्द है। चलिए अब हम सातवें शब्द पर हैं। सातवां शब्द है स्टाफर, STAFFER, स्टाफर। स्टाफर, ये तो स्टाफ जैसा है, कर्मचारी। हाँ बिल्कुल, आसान सा शब्द है। इंग्लिश मीनिंग, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू असिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। किसी संगठन या संस्था में काम करने वाला व्यक्ति। तो हिंदी अर्थ? कर्मचारी, सहायक या स्टाफ सदस्य। करेक्ट। सिनोनिम्स? एम्प्लॉय, असिस्टेंट, वर्कर, पर्सनेल। वाक्य देखते हैं। पहला, द हॉस्पिटल स्टाफर हेल्प्ड गाइड द पेशेंट टू द करेक्ट वार्ड। अस्पताल के कर्मचारी ने मरीज को सही वार्ड तक पहुंचाने में मदद की। दूसरा, ईच स्टाफर हैड क्लियर ड्यूटीज ड्यूरिंग द फेस्टिवल। त्योहार के दौरान प्रत्येक कर्मचारी के स्पष्ट कर्तव्य थे। ठीक है, ये आसान था। चलिए अब अपने आठवें शब्द पर चलते हैं। आठवां शब्द है कन्फर्म्ड, CONFIRMED, कन्फर्म्ड। कन्फर्म्ड? हाँ, अरे ये तो बहुत इस्तेमाल होता है। टिकट कंफर्म हो गया, न्यूज़ कंफर्म्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका एक मतलब तो यही है। इंग्लिश मीनिंग, एस्टैब्लिश्ड एज ट्रू और सर्टन, जिसकी पुष्टि हो गई हो। तो हिंदी में? पुष्ट, निश्चित, पक्का। हाँ, सिनोनिम्स? वेरीफाइड, सर्टन, वैलिडेटेड, एस्टैब्लिश्ड। पर इसका एक और मजेदार इस्तेमाल भी है। अच्छा, वो क्या? जब किसी की कोई आदत या पहचान पक्की हो जिसे बदलना मुश्किल लगे, तब भी कंफर्म कहते हैं। अच्छा, जैसे? पहला उदाहरण, सामान्य अर्थ में, द वेदर रिपोर्ट कंफर्म्ड दैट इट वुड रेन टुमारो। मौसम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कल बारिश होगी। और दूसरा, आदत वाला, ही इज अ कंफर्म्ड बैचलर एंड एंजॉयज सॉलिट्यूड। वह एक पक्का कुंवारा है और अकेलेपन का आनंद लेता है। अरे हाँ, कंफर्म्ड फूडी भी सुना है। बिल्कुल, पक्का खाने का शौकीन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नौवां शब्द। नौवां शब्द है कोलोक्वियल, COLLOQUIAL, कोलोक्वियल। कोलोक्वियल, ये भाषा से जुड़ा लग रहा है। हाँ, सही पकड़ा। इंग्लिश मीनिंग, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। मतलब आम बोलचाल की भाषा, जैसे हम आप अभी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो किताबों वाली फॉर्मल भाषा नहीं होती। राइट। तो हिंदी मतलब बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल का साधारण। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इनफॉर्मल, एवरीडे, कॉन्वर्सेशनल, वर्नाक्युलर। वाक्य। पहला, द बुक यूज्ड कोलोकियल एक्सप्रेशंस टू कनेक्ट विद रीडर्स। किताब ने पाठकों से जुड़ने के लिए बोलचाल के भावों का इस्तेमाल किया। दूसरा? शी स्पोक इन कोलोकियल हिंदी विद हर फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ बोलचाल की हिंदी में बात करती थीं। जरूरी है भाषा सीखने में, है ना? हाँ बिल्कुल, तभी नेचुरल लगता है। हाँ। और अब हम आ गए हैं अपने 10वें और आखिरी शब्द पर। 10वां शब्द है एक्सजीसिस। स्पेलिंग है EXEGESIS, एक्सजीसिस।
उच्चारण पे थोड़ा ध्यान देना होगा। एक्सजीसिस, ये तो बिल्कुल नया है मेरे लिए। क्या मतलब है? ये ज्यादातर अकादमिक या धार्मिक मामलों में इस्तेमाल होता है। इंग्लिश मीनिंग: अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, स्पेशली स्क्रिप्चर और अ लिटरेरी वर्क। मतलब किसी पाठ, खासकर धर्म ग्रंथ या किसी साहित्यिक रचना की बहुत गहरी विस्तृत व्याख्या या विश्लेषण करना। ओह, अच्छा, जैसे किसी पुरानी किताब का मतलब समझाना। हाँ, बिल्कुल गहराई से। तो हिंदी में कहेंगे व्याख्या, टीका, विस्तृत विश्लेषण, मीमांसा। सिनोनिम्स? इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, कमेंट्री। उदाहरण? पहला, The scholar provided an exegesis of the ancient manuscript. विद्वान ने प्राचीन पांडुलिपि की विस्तृत व्याख्या प्रदान की। दूसरा, His lecture included a careful exegesis of the poem. उनके व्याख्यान में कविता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण शामिल था। समझ गया, ये गंभीर अध्ययन के लिए है। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। अब कहानी का इंतजार है। हाँ, तो अब समय है कहानी का इन 10 शब्दों को मिलाकर। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो सुनिए, लुमिनारा शहर में सालाना उत्सव का दिन था। मुख्य चौराहा लोगों से एकदम टीमिंग भरा हुआ था। हंसी खुशी, गाने बजाने की आवाजें। बीच में शहर के संस्थापक की एक पुरानी वेनरेटेड मूर्ति थी, जो सालों से शहर के लिए एक बीकन की तरह थी। माहौल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, पर तभी भीड़ में एक खुसर-फुसर फैली। एक छोटी बच्ची के एब्डक्शन की खबर। माहौल एकदम बदल गया, डर फैल गया। अरे बाप रे। शहर की सुरक्षा की हेल्म इंस्पेक्टर राणा के हाथों में थी। बहुत शांत और समझदार अफसर। उन्होंने फौरन जांच शुरू की। हर सुराग मिलने पर उन्हें एक अजीब सी कथारसिस महसूस होती कि वो कुछ कर रहे हैं। उनकी टीम में एक बहुत तेज स्टाफर भी था, जो हर छोटी बात नोट कर रहा था। उफ, फिर क्या हुआ? बच्ची मिली? हाँ, कुछ घंटों की भागदौड़ के बाद कंफर्म्ड खबर आई कि बच्ची मिल गई है। पता चला कि कुछ शरारती लड़कों ने भीड़ का फायदा उठाकर उसे कहीं छुपा दिया था। कोई गंभीर बात नहीं थी। इंस्पेक्टर राणा ने बच्ची के घबराए माँ बाप को बड़ी कोलोक्वियल भाषा में समझाया, अरे फिक्र न जी, बच्ची टनाटन है, बस इन लौंडों ने मजाक किया था। शुक्र है। और वो एक्सीजेसिस वाले विद्वान, उनका क्या हुआ? हाँ, वो भी थे सीन में। उसी वक्त शहर के कुछ विद्वान लाइब्रेरी में बैठे उस वेनरेटेड पूजनीय मूर्ति और त्योहार के इतिहास पर लिखे पुराने ग्रंथों का एग्जीजेसिस कर रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये त्योहार सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि शहर की हिम्मत का प्रतीक है। अच्छा। उन्हीं में से एक ने मजाक में कहा, आजकल बच्चों का असली अबडक्शन तो मोबाइल फोन कर रहे हैं। ये बात तो सही है। खैर, बच्ची के मिलने और विद्वारों की बातों से शहर का माहौल फिर ठीक हो गया। लोगों को लगा कि एकता ही असली बीकन है, प्रकाश स्तंभ है। इंस्पेक्टर राणा थक जरूर गए थे, पर उन्हें गहरी कथारसिस मिली। उन्होंने सोचा शायद यही है डर के आगे जीत। वाह, क्या कहानी! सारे शब्द भी आ गए और मोटिवेशन भी। अंत भला तो सब भला। बिल्कुल। और आज का विचार भी इसी से जुड़ा है। डर और मुश्किलों के बीच भी एक बीकन बने, मार्गदर्शक बने। हिम्मत और समझदारी हमेशा रास्ता दिखाते हैं। बहुत खूब। और वो चुटकुला? हाँ, बच्चा पूछता है जासूस नोटबुक क्यों रखता है? दोस्त कहता है ताकि कोई सुराग उसकी याददाश्त से एब्डक्टेड ना हो जाए। हाँ, बढ़िया था। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द: टीमिंग, वेनरेटेड, बीकन, एब्डक्शन, हेल्म, कथारसिस, स्टैफर, कंफर्म्ड, कोलोक्वियल और एक्सेजेसिस। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अब आपके लिए एक सवाल, आज सींचे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।